जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस विस्टोडिया जी पर। क्लास 37 भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ, इसका पार्ट है 4। इसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय वन नीति और भारत वन स्थिति रिपोर्ट। ठीक है, तो पहले इसमें कुछ राष्ट्रीय वन नीति के कुछ पॉइंट हैं, उनको क्लियर कर लेते हैं ना। हम पहले से लिख रखे हैं इसलिए कि थोड़ा टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा, क्योंकि उधर हमें विस्तार रूप से इसमें वन नीति को पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय वन नीति की शुरुआत ब्रिटिश भारत सरकार के द्वारा की गई थी 1894 में। क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय वन नीति की शुरुआत कब की गई थी? 1884 में। किसके द्वारा की गई थी? ब्रिटिश भारत सरकार के द्वारा की गई थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट निकलता है, भारत में 1950 में भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना की गई। तो यहाँ क्वेश्चन निकल के आता है, केंद्रीय बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 1950 में की गई। किसके द्वारा की गई? भारत सरकार के द्वारा की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन निकल के आता है, पहली राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब की गई? तो पहली राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा 1952 में की गई। तो 1952 में पहली राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन निकल के आता है, 1988 में नई राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई, जिसके अनुसार निम्न शर्तों रखी गई। मतलब इसमें क्या गया, पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ये निकल के आता है कि नई राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब की गई? तो नई राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा जो की गई 1988 में की गई। कब हुई? 1988 में की गई। और इसके लिए कुछ शर्त रखी गई। इस घोषणा में कुछ शर्त रखी गई हर राज्य, हर क्षेत्र के हिसाब के लिए, जिसमें पहला कहा गया, प्रत्येक राज्य के में 33% भूभाग पर वनाच्छेद का लक्ष्य रखा जाएगा। मतलब यह 33% भूभाग पर क्या होंगे? वन होंगे। जो राज्य का जो क्षेत्रफल होगा उसके कुल 33% भूभाग पर क्या होगा? वन होंगे हमारे। ठीक है, दूसरा शर्त रखी गई यहाँ पर, मृदा प्रदान का नियंत्रण। जो मिट्टी का क्षरण होता है उस पर नियंत्रण किया जाएगा। वो नियंत्रण किसके द्वारा किया जा सकता है? वृक्षों के। जो बाउंड्री पे मतलब किनारे किनारे पर वृक्ष लगा दी जाती हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, जो मिट्टी है कट कर जो बहती है तो वो रुक जाती है। ठीक है, दूसरा वनों का संरक्षण करना होगा। ठीक है, जो वन है, अब जो राज्यों में वन होते हैं उनके लिए कानून बनाया जाएगा, उनका संरक्षण करना होगा। दूसरा, पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने के लिए, ठीक है, पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने के लिए यहाँ पर अपनी तरफ से जो राज्य सरकार है नए कानून को लागू करेंगे। ठीक है, नए कानून बनाएंगे। पांचवा है, देश में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। और जो वृक्षारोपण, जहाँ वृक्षों की आवश्यकता है, जैसे गाँव में मैदान जो पड़े रहते हैं, शहर में जो मैदान पड़े रहते हैं सरकारी जगह, तो वहाँ पर क्या है, वृक्ष लगाए जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये हो क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की गई। डायरेक्ट पूछा जाता है, केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की 1965 में की गई। केंद्रीय वन आयोग की स्थापना कब की गई? 1965 में। कहाँ पर? ये देहरादून में। ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण संगठन की स्थापना 1981 में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ पर? देहरादून में। राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र या भारतीय वन अनुसंधान केंद्र, वन अनुसंधान केंद्र एक ही बात है। ठीक है, ये देहरादून में स्थित है। इसकी जो स्थापना की गई 1906 में की गई। ये बहुत पूछा जाता है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान कहाँ पर है? देखिए, कभी अनुसंधान देता, खाली खाली संस्थान भी दे देता। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो राष्ट्रीय वन अनुसंधान देहरादून में 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो भोपाल में स्थित है, इसकी 1982 में स्थापना की गई थी। जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है, ये एशिया का एकमात्र ऐसा संस्थान है जहाँ पर अनुसंधानों, जो कि अनुसंधान है उसके लिए केस स्टडी की जाती है और यहाँ पढ़ाई भी की जाती है। जब पढ़ाई की जाती है तो यहाँ से एक डिग्री प्रदान की जाती है कि आप यहाँ से पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पर उसी हिसाब से उनको मान्यता दी जाती है। ठीक है, कि आपको क्या कार्य मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान, डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की जाती है। ठीक है, ये एशिया में एकमात्र ऐसा संस्थान है। ठीक है, और ये एशिया में सबसे पहले इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये सारा समझ में आया। कुछ फैक्ट टाइप में ये पॉइंट थे हमारे, तो ये खत्म होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं भारत की वन स्थिति रिपोर्ट। ठीक है, 2021 की है, तो इसमें इस पे चलते हैं। देखिए,
भारतीय वन स्थिति जो रिपोर्ट है, इसके बारे में पहले हम थोड़ा सा फैक्ट बता देते हैं, इस कब स्टार्ट हुई और उसका कब प्रकाशन किया था, इस आधार उसके बाद हम इसमें आपके इसकी जो रिपोर्ट के आंकड़े बताएंगे। ठीक है, आंकड़े इंग्लिश हिंदी में आंकड़े बोलते हैं। ठीक है, देखिए जो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट है, इसकी जो ये इस प्रकाशित होती है हर 2 साल बाद होती है। इसकी हर 2 साल बाद होती है, जैसे अभी हमने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो उस आधार पर हम आपको एक पॉइंट बता देते हैं। जो देखिए वन संरक्षण अधिनियम, वन देखिए वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में लाया गया। 1980 में लाया गया, तो इसके आधार पर हमने इसका क्या, भारतीय वन संरक्षण संगठन का क्या किया, गठन किया। भारतीय वन संरक्षण संगठन का गठन किया। ठीक है, तो देखिए उसको भी लिख लेते हैं। देखिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया, इसके आधार पर भारतीय वन संरक्षण संस्थान की स्थापना की 1981 में। ये कहाँ पर, इसका मुख्यालय कहाँ पर, अभी हमने जस्ट बताया था देहरादून में। कहाँ पर, देहरादून। ठीक है, इसकी स्थापना की। ठीक है, ये सारा जो आता है किस मंत्रालय का के अधीन होता है, ये केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन होता है। ठीक है, ये जो हमारे वन से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं, ये किस मंत्रालय का अंतर्गत आती हैं, तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंदर आता है। ठीक है, इस आधार पर। ठीक है, तो इसके देखिए अब जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान करता है। ठीक है, कौन करता है, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान करता है। ठीक है, प्रथम वन स्थिति जो रिपोर्ट है, ठीक है, प्रथम वन स्थिति रिपोर्ट 1987 में पेश की गई थी। कब आई थी, 1987 में आई थी। ठीक है, 1987 में। यह प्रत्येक 2 वर्ष बाद, प्रत्येक 2 वर्ष बाद प्रकाशित होती है। याद रखिए। ठीक है, यह प्रत्येक 2 वर्ष बाद प्रकाशित होती है। ठीक है, इस 1987 से लेकर के लिए 2021 में आई है। ठीक है, कब आई थी ये, 2021 में। ठीक है, 1987 हर 2 साल बाद है और 2021 में आई है। तो ये कौन सी, तो ये 17वीं रिपोर्ट है। 17वीं क्वेश्चन पूछा जाता है 2021 में जो आई रिपोर्ट है कौन सी क्रम की है, तो वो 17वीं है। ध्यान रखें, कौन सी रिपोर्ट है, 17वीं। और 2023 में आएगी। ठीक है, तो 2023 में जब आएगी तो कौन सी रिपोर्ट होगी, 18वीं रिपोर्ट होगी। कौन सी होगी, 18वीं होगी। ठीक है, चलिए इस आधार पर हम चलते हैं। अब देखिए भारत का कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल है कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना, वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ जो भी हमारा परसेंटेज होगा वो इस आधार पर होगा, इसका परसेंटेज नापेंगे। जब भी पूछा जाए कितना परसेंट है, इतना परसेंट, इसका परसेंटेज निकालना है कि इसका होगा। ध्यान रखिए, आप इसे कोमा करके नहीं पढ़ सकते हैं। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, इसका पूरा टोटल कुल मिलाकर। ठीक है, इसमें अंडमान निकोबार लक्षद्वीप वगैरह सब आते हैं। ध्यान, ओके। चलिए, तो इस आधार पर हम वनों की स्थिति ज्ञात करेंगे। ओके, तो पहला पॉइंट निकल के आता है हमारा, भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है।
ठीक है, पहला पॉइंट जो निकल के आता कौन सा, क्या निकल के आया, भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है, कुल वन क्षेत्र। ये जो वन क्षेत्र किस आधार पर है, 2021 की रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, तो कितना हमारा 71 वर्ग किलोमीटर। देखिए 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिए कितना है, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर से जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कितना है तो इतना है। वन क्षेत्र के वाले इतना हो गया। ठीक है, अगर प्रतिशत की बात की जाए तो ये प्रतिशत में कितना है, देखिए इसका जो भारत, इसका कितना प्रतिशत है, तो 21.71% है। ठीक है, तो ये जो है 21.71% ठीक है, ध्यान रखिए। क्षेत्रफल की बात की जाए तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, और प्रतिशत में बात करेंगे तो 21.71% है। ठीक है, ये इतना हो गया हमारा। आगे अब वृक्षादित्य की बात की जाती है। ठीक है, ये खाली कुल वन की बात की जा रही है। ठीक है, अब कुल वृक्ष जो कहीं का, देखिए ये तो वन जो है उस क्षेत्र की बात की जा रही है। वृक्षादित्य का मतलब होता है जो कहीं कहीं पेड़ जो होते हैं उनको मिलाकर नहीं है। ठीक है, तो वृक्ष। ठीक, तो ये कितना हमारा 95,748 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना 95,748 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इसके प्रतिशत की बात करेंगे तो कुल टोटल कितना प्रतिशत है जो हमारा 2.9%। 2.9%। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाकर करेंगे जो कुल क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, कुल क्षेत्रफल आएगा वो टोटल होगा हमारा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो कुल क्षेत्रफल आप इसे या ऐसे इसे उठा दीजिए, कंफ्यूज हो जाएंगे ना। वन क्षेत्र इतना हो जाएगा और अच्छा तो कुल वनाक्षेत्र क्षेत्र इतना हो जाएगा, कुल क्षेत्र। ठीक है, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा। प्रतिशत में बात करेंगे 24.62%। ठीक है, ये हो गया हमारा। कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अच्छा वन की बात, खाली ओनली वन की बात की जाए तो कितनी, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत में 21.7% ध्यान रखिए, जब भी पूछा अलग अलग पूछा जाता है, ध्यान रखिए तीनों को अलग अलग पूछा है। और वन क्षेत्रफल कितना है तो प्रतिशत में 21.71% है। खाली वृक्ष क्षेत्रफल कितना है हमारा तो 2.9% है। और कुल क्षेत्रफल कितना है वनाक्षेत्र। ठीक है, वनाक्षेत्र कितना कुल क्षेत्रफल है तो 24.62% है। ये जो आंकड़े किस आधार पर आंकड़े हमारे 2021 की वन भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 है, उसके आधार पर ये हमारे आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, और ये हम आपको बता चुके हैं। देखिए किसी राज्य और देश के लिए कम से कम 33% वन का होना अति आवश्यक है। ठीक है, ये हम पहले बता चुके हैं, जो शर्तें उसके आधार पर। चलिए अब आगे चलते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनों वाले राज्य। जो क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनों वाले जो राज्य में आता है, सबसे पहले आता है मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश, ध्यान रखिए। टॉप फर्स्ट पे कौन सा? और मध्य प्रदेश आता है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे तो क्या आता है? अरुणाचल प्रदेश, AR। ठीक है, सेकंड टॉप कौन हमारा? अरुणाचल प्रदेश आता है। तीसरा आता है छत्तीसगढ़, ये वाला मध्य प्रदेश का वो पुराना हिस्सा है, इसे थर्ड पार्ट CH। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा तीसरे नंबर पे। चौथी बात करें तो उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा, उड़ीसा आ जाता है। ठीक है, पांचवी बात करेंगे तो महाराष्ट्र आता है। कौन सा? 5 में महाराष्ट्र, MH। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है तो भारत के सर्वाधिक वनों वाले राज्य कौन से हैं? तो क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनों वाले जो राज्य में आता है, तो पहले नंबर पर मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे छत्तीसगढ़, चौथे पे उड़ीसा, पांचवे पे महाराष्ट्र। ये जो सर्वाधिक वनों वाले राज्यों में आता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहाँ पर पॉइंट? पहला पॉइंट जो हो गया। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है हमारा। ठीक है जी, यहाँ लिख दिया है, जहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर इसे नोट कर देता हूँ, है। देखिए अगला पॉइंट निकल के आता है हमारा, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनों वाले राज्य। क्षेत्रफल के आधार पर होगा हमारे मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, जो कि मैंने यहाँ तक लिख दिए। ठीक है, मध्य प्रदेश फर्स्ट। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा आपके, टोटल करके फर्स्ट सेकंड डाल दिया है मैंने। क्षेत्रफल पहले। अब इसमें आता है हमारा प्रतिशत के आधार पर। देखिए प्रतिशत के आधार पर सबसे पहले नंबर पर जो आता है हमारा मिजोरम आता है। कौन आता है? मिजोरम फर्स्ट, MZ। ठीक है, कौन आता है? मिजोरम आता है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश। देखिए यहाँ पर जो है स्थिति अरुणाचल प्रदेश की दोनों ही जगह सेकंड नंबर पर है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर भी और हमारे प्रतिशत के आधार पर भी दोनों जगह सेकंड नंबर पर है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता मेघालय। ये जो ये एरिया, ये वाला जगह MG। ठीक है, ये कौन से नंबर पर? थर्ड नंबर पर। ये थर्ड नंबर पे आता है प्रतिशत के आधार पर। ठीक है, चौथे नंबर पे आता है मणिपुर। कौन सा आता है? जो चौथे नंबर पे मणिपुर आता है, ये जो हमारा ये मणिपुर MN, इसका जो नंबर है कौन सा? फोर्थ। ठीक है, फिफ्थ में आएगा नागालैंड, इससे ऊपर वाला हिस्सा NG। ठीक है, ये नागालैंड का आता है। अब इसे हम इधर नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मिजोरम की बात करें, मिजोरम इसमें भारत का 84.53%, 53% वन है प्रतिशत के आधार पर। ठीक है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 79.33, 79.33%। ठीक है, अगला आता है मेघालय। मेघालय का 76.00%, 76% यहाँ पर आता है। ठीक है, अगला आता है मणिपुर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर मणिपुर में हमारा 74.34%। ठीक है, लास्ट में आता है नागालैंड। इसमें 73.90%, इतना है। ठीक है, ये जो हो गया हमारा प्रतिशत के आधार पर। सिर्फ राज्यों की बात की गई हमारी, किसकी? राज्यों की बात की।
ठीक है। अगर हम इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेते हैं, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेते हैं तो टॉप फर्स्ट में आएगा हमारा कौन, देखिए यहाँ इस आधार पर तो फर्स्ट सेकंड ये हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। लेकिन फर्स्ट सेकंड की जो आने का अधिकार किसका है, इसका है, लक्षद्वीप है यहाँ पे हमारा, ये हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, इसका अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ। तो देखिए अंडमान निकोबार ये इसका जो परसेंटेज है, सॉरी लक्षद्वीप का जो परसेंटेज है, इसका लक्षद्वीप परसेंटेज के बाद 90%, 9.33% कौन है, लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप का जब प्रतिशत पूछा जाएगा इसमें तो 90.33%, इस आधार पर सबसे अधिक जो वन पाए जाते हैं क्षेत्रफल के आधार पर, और ये जो प्रतिशत है हमारा क्या, यहाँ के भूभाग को लेकर, ठीक है, यहाँ के जमीनी भूभाग को लेकर परसेंटेज पाएगा, ठीक है, ओके। चलिए जो राज्य का परसेंटेज है उस आधार पर ध्यान रखिएगा, ओके। अब यहाँ अंडमान की बात की जाए तो अंडमान दूसरे नंबर पर आएगा, कितना है, सॉरी तीसरे नंबर पर आता है 81%, ठीक है। अंडमान निकोबार दोनों का परसेंटेज कितना हमारा 81.75%, ठीक है। इस आधार पर टोटल की बात करेंगे तो फर्स्ट पे आएगा लक्षद्वीप 90.33%, सेकेंड पे मिजोरम 84.53%, और तीसरे पे आएगा, थर्ड पे आएगा 81.75% अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ये हो जाए हमारा, ओके, ये क्लियर है हमारा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए 2019 से 2021 के बीच में जो वृद्धि हुई है, कितनी हुई है, वन की बात करेंगे तो वन में वृद्धि हुई 1540 वर्ग किलोमीटर की, और वृक्षों की बात करेंगे, वृक्षाधिक क्षेत्र की बात करेंगे तो 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसमें टोटल जो वृद्धि हुई है हमारी कितनी हुई है, 2261 वर्ग किलोमीटर की इसमें टोटल वृद्धि हुई है। अगर इसी को हम परसेंटेज में बात देखते हैं तो परसेंटेज कितनी टोटल वृद्धि हुई है, 0.32%, ठीक है, 0.32% वृद्धि हुई है। तो ध्यान रखिए, तो ये जो वृद्धि हुई है हमारी, वन में वृद्धि हुई है 1540 और वृक्षों में 721, तो कुल मिलाकर क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई है 2261 वर्ग किलोमीटर, और प्रतिशत में जो वृद्धि हुई है 0.32% की वृद्धि हुई है। समझ में आए, ओके। चलिए आगे चलते हैं। जो भारत में 2021 के क्षेत्रफल, 2021 में जो हमारे मैंग्रोव वन है, ठीक है, मैंग्रोव वन का जो क्षेत्रफल है कितना है, देखिए उस अब उसके बाद डिस्कस करते हैं। मैंग्रोव वन, ठीक है, 2021 में जो मैंग्रोव वन का जो क्षेत्रफल, 2021 में मैंग्रोव वन का जो क्षेत्र है 21 में क्षेत्र कितना है, 49,992, सॉरी 49,92 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। भारत में 2021 में जो क्षेत्र मापा गया है मैंग्रोव वन का वो कितना है, 4,992 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अगर इसे परसेंटेज में देखा जाए तो ज़्यादा नहीं है, 0.15% है, कितना है, 0.15% है, ठीक है। ये 2019 की तुलना में 17 किलोमीटर की वृद्धि हुई है इसमें, ठीक है। अब पूछा जाए 2019 से 2021 में
जो वृद्धि की गई है कितनी की गई है, 17 वर्ग किलोमीटर की गई है। ठीक है, 17 वर्ग किलोमीटर की गई है। ओके, क्वेश्चन पूछा जाता है ये। देखिए, सर्वाधिक मैंग्रोव वन कवर वाले राज्य जिसमें आता है पश्चिम बंगाल, जिसमें 2114 वर्ग किलोमीटर है। और प्रतिशत की बात करेंगे 42.33%। सबसे अधिक जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं उनमें सबसे नंबर 1 पे आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल ये है। ठीक है, इसके बाद गुजरात आता है दूसरे नंबर 1175 वर्ग किलोमीटर, जिसमें प्रतिशत के मामले में 23.54% गुजरात यहाँ हो जाता है। ठीक है, अंडमान निकोबार की बात करेंगे तो ये तीसरे नंबर पे 616 वर्ग किलोमीटर, जिसमें क्या प्रतिशत है 12.34%। ठीक है, जो कि अंडमान निकोबार ये हो गया। ये तो सर्वाधिक वन वाले 3 राज्य थे, और सबसे अधिक वन वाले, सबसे कम वन वाले राज्य तीन है आपके। पहला पांडुचेरी, जिसमें आप 2 किलोमीटर मतलब 2 किलोमीटर 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है पुदुचेरी यहाँ पड़ता है हमारा इस जगह। ठीक है, दूसरा इसमें प्रतिशत है 0.04%। ठीक है, और दूसरा आपको पता है दमन दीव वाला क्षेत्र, दमन दीव एवं दादर नगर हवेली वाला एरिया, जिसमें 3 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत की बात करेंगे 0.06%, 0.06% है। ठीक है, अच्छा तीसरा इसमें जो हम बात करेंगे आपका, ठीक है, तीसरा नहीं नोट नहीं किया है, लेकिन आप कर सकते हैं, कर्नाटक है। ठीक है, कौन सा कर्नाटक में केरल है, सॉरी केरल नंबर 3 पे केरल है। केरल आता है 9 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की बात करेंगे 0.22%। ठीक है, ये तो हमारे सर्वाधिक मैंग्रोव कवर वाले राज्य और सबसे कम मैंग्रोव वाले कवर वाले राज्य। ठीक है, तो सबसे अधिक। अच्छा, इसी आधार पर सबसे अधिक क्षेत्रफल के आधार पर हमने बताया मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। प्रतिशत के आधार पर आपके मिजोरम 84%, अरुणाचल प्रदेश 79%, मेघालय 76%, मणिपुर 74%, नागालैंड 73%। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसी आधार पर सबसे कम क्षेत्रफल और प्रतिशत के आधार पर हम बात करते हैं, तो सबसे कम जो क्षेत्रफल के आधार पर जो वन पाए जाते हैं, सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है हरियाणा। क्षेत्रफल की बात करेंगे आपका 1603 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, और प्रतिशत की बात करेंगे तो ये हरियाणा का जो प्रतिशत है उसका निकलेगा 3.959% निकलेगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे हमारा पंजाब में वन कम पाए जाते हैं। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है 1847, कितना 1847 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, परसेंटेज में 3.67% है। ठीक है, अगला आता है राजस्थान। तो राजस्थान में जो क्षेत्रफल पाया जाता है आपका 16,655 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। और परसेंटेज की बात करेंगे तो कितना है 4.87% है। ठीक है, तो प्रतिशत के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम क्षेत्रफल वाले राज्य, वन वाले राज्य, और सबसे अधिक वाले राज्य, ये क्लियर हो गया हमारा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।